नमस्कार। दिग्विजय सिंह जी अपनी आदत के अनुसार आखिरी मोमेंट में विड्रॉ कर गए हैं, ऐसा मालूम पड़ा है। और उन्होंने एक नया दांव खेलते हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन राज्यसभा का पद स्वीकार कर लिया है। तो उनके ये पद स्वीकार करने से और अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ने से भी उनका वजन तो बढ़ा ही बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था कि वो अध्यक्ष बनना चाहते हैं। तो अब कांग्रेस में क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद भी नहीं हैं, गहलोत भी हल्के हो गए हैं, तो फाइनली अब ये हो गया है कि दिग्विजय सिंह जी टॉप 2-3 लीडर्स में, कांग्रेस प्रेसिडेंट अगर खड़गे बन जाते हैं तो वो अब टॉप 2 लीडर्स में शामिल हो जाएंगे गांधी परिवार के बाद। अब क्योंकि उधर चौधरी जी जो हैं लोकसभा में, उनका 3-4 सालों में भी कोई स्टेचर नहीं बन पाया है, बल्कि उनके इर्द गिर्द अफवाहों का एक बहुत बड़ा मजमा लगा हुआ है। लेकिन हमें बात यहाँ करनी है कि दिग्विजय सिंह जी अगर लीडर ऑपोजिशन बन जाते हैं और अब उनका जो कांग्रेस में कद बढ़ा है, उसका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा। अगर दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश का तो हम फिर से एनालाइज करेंगे, लेकिन अगर दिग्विजय सिंह जी अध्यक्ष बन जाते कांग्रेस के, तो छत्तीसगढ़ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला था, क्योंकि यहाँ उनके दो खास लोग, चीफ मिनिस्टर एक हैं और दूसरे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं। तो चीफ मिनिस्टर हैं बघेल जी, जो कि उनके कैबिनेट में 1998 में से लेके 2000 तक जूनियर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रह चुके हैं और उनको अपना गुरु मानते हैं, उनके काफ़ी करीबी भी रहे थे और उनको पार्टी के लिए फंड जमा करने का एक अनुभव उसी दौरान हुआ था पहली बार। तो उसके बाद जब वो सीएम बने हैं, तब से उनको दिग्विजय सिंह जी का वरद हस्त प्राप्त है। दूसरी ओर टीएस सिंहदेव, जो कि सीएम बनना चाहते हैं और जिन्हें कि शायद, अब हम कह नहीं सकते, लेकिन शायद राहुल गांधी जी ने प्रॉमिस किया था कि 2.5 साल के कार्यकाल के बाद उन्हें सीएम बना दिया जाएगा। तो अगर दिग्विजय सिंह जी अब जिस पद पर विराजमान है, जहाँ पे विराजमान होते हैं, उससे टीएस सिंहदेव जी को क्या फ़र्क पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया के सामंत सब एक हैं और दिग्विजय सिंह बहुत बड़े सामंतवादी हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि टीएस सिंहदेव जी का किसी भी तरह अनादर हो। तो और फिर उनका कुछ बैकग्राउंड भी है। एमएस सिंहदेव, जो टीएस सिंहदेव जी के फादर थे, वो बहुत ही रिस्पेक्टेड ब्यूरोक्रेट थे मध्य प्रदेश में और अखंड मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। अर्जुन सिंह जी भी उन्हें महाराज कह के ही बुलाते थे और सरगुजा हाउस से दिग्विजय सिंह जी का पुराना संबंध भी है। तो उस दृष्टि से अगर हम देखें तो टीएस सिंहदेव को दिग्विजय सिंह जी के इस बढ़े हुए कद से ज़रूर फ़ायदा मिलना चाहिए और उन्हें सचिन पायलट की तरह दर दर भटकने से अब बचाना होगा। इसके बाद किस पर असर पड़ेगा? इसके बाद जो दो लोग हैं जिन पर सबसे ज़्यादा असर होने के प्रमाण हैं, वो हैं चरणदास महंत, जो अभी स्पीकर हैं और कई साल तक दिग्विजय सिंह जी के अंडर में पहले गृह मंत्री रहे, फिर एक्साइज मिनिस्टर थे और फिर जनसंपर्क भी उनके पास था। तो वो उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं, यहाँ तक कि वो उनसे हंसी मजाक का भी उनका संबंध है। दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो मतलब दिग्विजय सिंह जी के मंत्री थे और आजकल हाशिए पर हैं, वो हैं सत्यनारायण शर्मा। तो सत्यनारायण जी को उम्मीद होगी कि अब दिग्विजय सिंह जी उनकी तरफ से जोर लगाएंगे और कम से कम उन्हें आखिरी साल में तो मंत्री पद दिला ही देंगे, क्योंकि रायपुर में वैसे भी कांग्रेस की स्थिति अब बहुत ख़राब हो गई है और सत्यनारायण एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कि यहाँ पे सम्मान है और जो रायपुर में कांग्रेस के लिए फ़र्क ला सकते हैं। नहीं तो यहाँ तो रायपुर के अंदर कम से कम 4 विधानसभाओं में हारने की पूरी संभावना है। अब दिग्विजय सिंह जी के एलओपी बनने से कमलनाथ जी की राजनीति पर क्या असर होगा और मध्य प्रदेश पर इसका
क्या व्यापक असर होगा, ये हम अगले एपिसोड में एनालाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।